एक सारिफ ने उठकर कभी मैं कभी तुम ड्रामे पर इल्जामात लगा दिए। अब वो इल्जामात कितने एक सच्चे हैं इसके बारे में तबसरा करेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामा, उन्होंने भी एक पोस्ट डिलीट की है। अब वो पोस्ट कौन सी है, उनकी टीम ने ऐसा क्या किया, इस सारिफ के इल्जामात कितने सच्चे हैं, इसका क्या नाम है, कहां से ताल्लुक है, पूरी डिटेल रखूंगा। और कभी मैं कभी तुम, क्या ये पब्लिक स्टैंड है, लोग अब ये सवालात भी पूछ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस ड्रामे को हिट होने की जो मेन वजह है वो आपको पता है फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर है, जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। अब उनके ऊपर भी लोग इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट क्यों डिलीट की है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस टाइम पे दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। टीआरपीस के लिहाज से, व्यूज के लिहाज से पूरी दुनिया में ये ड्रामा देखा जा रहा है। और जिस तरह की एक्टिंग फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की है, यानी जो ये करेक्टर निभा रहे हैं, सरजीना और मुस्तफ़ा की एक्टिंग परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। एक एपिसोड गुजरती है तो अगले दिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, लोग तबसरे करते हैं। अब वहीं पे एक सारिफ ने एक मैसेज किया। अब वो मैसेज क्या है, पहले उससे पहले सारिफ की आपको डिटेल रख देता हूँ। सैफी नाम है इनका, बेसिकली पूरा नाम जो है सैफी सुमरू है। ये बेसिकली एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग तैयार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहीं पे जाते हैं, पेंटिंग्स बहुत महंगी होती हैं जो परचेज की जाती हैं, जो कि हाई लेवल के आर्टिस्ट होते हैं। अब इन्होंने इल्जाम लगाया एक ड्रामे पर, यानी कभी मैं कभी तुम पर। इनका क्या कहना है पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। इन्होंने लिखा कि 2017 में मेरी एक एग्जीबिशन में पेंटिंग्स लगाई गई जो कि वहां पर मौजूद थी, मगर जब वो एग्जीबिशन खत्म हुई तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे बताया गया कि मेरी पेंटिंग कहीं गुम गई है। कहते हैं कि मैं सोचता रहा कि शायद हो सकता है कि यार यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, इधर उधर हो गए होगी, लाखों लोगों की पेंटिंग्स थी मगर इधर से उधर चली गई होंगी। खैर है, कभी मिल जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने इसको ये कहा था कि जब पेंटिंग्स आपकी मिल जाएंगी तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे। ये उनके बकौल है ये बात, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि ARY का मैं ये ड्रामा बड़ा शौक से देख रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद इन्होंने लिखा कि एपिसोड नंबर 17 में जहां पर रुबाब और उसके हस्बैंड नताशा के साथ, यानी अदील जो है नताशा के साथ डेट कर रहा होता है, जब वो एग्जीबिशन हॉल में पहुंचता है, पेंटिंग्स वहां पर देखी जा रही होती हैं। कह रहा है एपिसोड नंबर 17 में जो एग्जीबिशन में पेंटिंग्स दिखाई गई हैं उनमें वो पेंटिंग्स मेरी हैं जो कि 2017 में चोरी हो गई थी। मजे की बात, जब ये पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर लगाई, फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ करेक्टरेशन, ठीक है, वहां पर ये पेज लगाई, पोस्ट लगाई थी। तो जब पोस्ट लगी तो अगले दिन यानी 24 आवर में ये पोस्ट डिलीट करवा दी गई। अब डिलीट करवाने वाला कौन है इसके बारे में आगे डिटेल रखते हैं, मगर ये डिलीट होगी। फिर इस सारिफ ने लिखा कि मेरे ट्विटर पे जाके अपने पर्सनल अकाउंट से ये पोस्ट की और उन्हीं तस्वीरों के साथ पोस्ट की कि ये मेरी पेंटिंग्स थी जो कि चोरी हो गई थी, जिसके पास भी है तो मुझे वापस करे, मैं इंतजामिया से अपील करता हूं। उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद काफी लोगों का रद्द-ए-अमल आया, मगर एक बच्चे ने एक पोस्ट की कि 2017 की एग्जीबिशन में, ये जो कराची में हुई है, कराची में बेसिकली एग्जीबिशन हुई थी, वहां पर मैं मौजूद था, ये पेंटिंग वहां पर मौजूद थी उस टाइम तक। इनका दावा जो है ये सच्चा भी एक तौर पे कि पेंटिंग वहां पर मौजूद थी। फिर काफी लोगों ने कहा कि इनको पेंटिंग वापस करने को। आर्टिस्ट आपको पता है एक एक पेंटिंग बनाने में काफी टाइम लगा देता है, और जब वो पेंटिंग बनती है, जो अच्छी पेंटिंग्स होती हैं उनमें बहुत गहराई होती है अगर उनको समझने वाला हो। तो ये जो आर्टिस्ट है बेसिकली सैफी सुमरू, इनकी बस एक ही डिमांड है कि मेरी पेंटिंग्स मुझे वापस की जाए। अब मजे की बात, ड्रामा कभी मैं कभी तुम बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। हानिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। मगर यहीं पे एक सारिफ उठ के इल्जाम लगा दे, क्या ये पब्लिक स्टैंड है? लोग अब इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि ये पब्लिक स्टैंड भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, पब्लिक स्टंट या पब्लिक की खबरों में बनने के लिए आपको पता है ड्रामा हिट ना हो रहा हो, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है जिससे ड्रामा ऑटोमेटिक लोग देखना शुरू कर देते हैं। मगर ड्रामा कभी मैं कभी तुम ऑलरेडी इतना फेमस हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक स्टंट है जो लोग कह रहे हैं इस बात में। क्योंकि अगर ये पब्लिक स्टंट होता तो इसकी शुरू वाली एपिसोड जब ये ड्रामा नहीं चल रहा था,
जब इसको लोग इतना ज्यादा नहीं वॉच कर रहे थे, इसकी जब 5 से 6 एपिसोड गुजरी थी, मैंने पूरी डिटेल में वीडियोस की हुई, आप जाके देख भी सकते हैं, जहां मैंने टीआरपीस का भी जिक्र किया, मैंने व्यूज का भी जिक्र किया। तो उस टाइम पे पब्लिक स्टंट खेला जाता, मुझे नहीं लग रहा है पब्लिक स्टंट है। बाकी रही पेंटिंग्स, हाँ मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैंने बेसिकली शोबिज में काम किया हुआ है, ये ड्रामा जहाँ शूट होते हैं तो इनकी लोकेशन एक नहीं होती बेसिकली। ये कभी किसी घर में शूट कर रहे होते हैं, कभी कहीं पे शूट कर रहे होते हैं, कभी कहीं पे। ये यूं डायरेक्ट एग्जीबिशन मॉल्स में या फिर जहाँ पर एग्जीबिशन हो रही होती है वहां पर नहीं जाते। तो ये पेंटिंग्स या तो कहीं घर में किसी मौजूद है, या फिर उस लोकेशन पर जहाँ कभी मैं कभी तुम ड्रामे की शूटिंग हुई है उस लोकेशन पर खास वहां मौजूद है। तो इस सारिफ की एक चीज, हाँ मुझे एक चीज समझ अभी तक नहीं आ रही, मैं आप लोगों को यह भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस सारिफ का इल्जाम सचा था, अगर इसने पोस्ट की थी, तो उसको डिलीट क्यों करवाएगी फेसबुक पेज से, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। ये आप लोगों ने भी बताना मुझे कि ये पोस्ट क्यों डिलीट की गई, क्योंकि कभी मैं कभी तुम इस टाइम पे दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो रुबाब हो, नेगेटिव करेक्टर जो अदाकारी है, चाहे वो अदील हो, इसकी परफॉर्मेंस की बात आए, चाहे फिर संजीना हो यानी हानिया आमिर हो, चाहे मुस्तफ़ा हो जिसका किरदार पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, एक अरसे के बाद कम बैक किया है, जिसकी स्टोरी में इतने ज़्यादा ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी कि लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वहीं पे एक सारिफ ने उठ के ऐसे इल्जामात लगा दिए कि हर बंदा सोचने पर मजबूर हो चुका है। जब मैं इसकी डिटेल में गया बेसिकली, जब उस यूनिवर्सिटी वालों से मैंने थोड़ी सी मालूमात लेने की पता किया, तो वहाँ से पता चला यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है ये, वहां से पता चला कि 2017 में एक स्टूडेंट की पेंटिंग्स गायब हुई थी। अब कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है वो यूनिवर्सिटीज वालों में कोई हो जिसने ये पेंटिंग सेल्स की हो। आपको पता है जो अच्छी पेंटिंग होती है उनकी जो अमाउंट होती है वो लाखों में होती है, लाखों में उसको पे किया जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इल्जामात हैं वो तो एक तौर पे सच्चे हैं, मगर ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा ये यूनिवर्सिटी से पेंटिंग कहाँ गायब हुई, जो कि कभी मैं कभी तुम पे इल्जामात लग रहे, बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, आपको ट्रेंड भी नजर आ रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिफरेंट अंदाज में लोग खबरें भी पोस्ट कर रहे हैं। मैं इस स्टूडेंट ने जो कि जिसने पोस्ट किया, जो कि बेसिकली एक आर्टिस्ट है, उसकी खबरें 99% ये सच्ची निकली हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों से हमने भी कंफर्म किया, तो वहाँ से ये चीज़ पता चली है कि 2017 में एक लड़के की पेंटिंग चोरी हुई थी एग्जीबिशन मॉल से। अब पेंटिंग कहाँ गई ये हमें नहीं पता, मगर उस सारिफ ने यानी जो सैफी हैं उन्होंने जब ये पोस्ट की तो ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे डिफरेंट अंदाज से लोगों ने पहले तो ये कहना शुरू कर दिया पब्लिक स्टैंड है, उसके बाद लोगों ने ये कह दिया कि झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इल्जामात सच्चे हैं मगर इल्जामात तेरे कभी मैं कभी तुम पे नहीं हो सकते, क्योंकि ये ड्रामा टीम अगर वो शूट कर रही है, क्योंकि उनको पता होगा कि 17 एपिसोड हमने कहाँ शूट की है, तो कम से कम वो आके अगर ये क्लियर कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा उस आर्टिस्ट के लिए भी फायदा होगा, इनकी रेपुटेशन के लिए भी फायदा होगा। क्योंकि कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर का कैरेक्टर वैसी पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, तो यहाँ पर जब ये लोग बता देंगे कि एपिसोड 17 हमने यहाँ पोस्ट किया, आपकी पेंटिंग यहाँ मौजूद थी, ये लोकेशन थी, जाके आप यहाँ से रिसीव कर ले, तो मेरे ख्याल से इनकी टीम की भी दुनिया भर में तारीफ होगी, इनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, इनके ट्रेंड भी चलेंगे, और इसके व्यूज की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी मैं कभी तुम के व्यूज टीआरपी इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है कि ये पब्लिक स्टंट हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने भी बताना है क्या लग रहा है आपको, क्या इल्जामात ये सच्चे, क्या आपको ये पब्लिक स्टंट लग रहा है, और क्या उसकी पेंटिंग इन लोगों को वापस करनी चाहिए। मगर मुझे सिर्फ एक चीज जानने की बहुत जल्दी है कि फेसबुक से उसकी पोस्ट क्यों डिलीट करवाई गई, और डिलीट करवाने वाले भी ये बेसिकली या तो ARY वाले या तो कभी मैं कभी तुम की टीम है। मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही, ये आपने वाजे करना है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।